प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक सर्कस किसी जगह चल रहा था। जैसे ट्रैवलिंग सर्कस होते हैं, कभी किसी शहर में, कभी किसी नगर में, टाउन में, और फिर कुछ महीने वहाँ रहता है और फिर किसी अलग जगह पे चले जाते हैं। तो ट्रैवलिंग सर्कस होता है, चलता हुआ सर्कस। तो ऐसे किसी जगह पर सर्कस चल रहा था। लोग टिकट खरीद के शो पे जाते थे। तो शायद एक स्पेसिफिक शो चल चुका था और एकदम से स्टेज पर, या जो भी रिंग होती है जहाँ पे परफॉर्म करते हैं अलग अलग कैरेक्टर्स, तो हमेशा सर्कस में एक जोकर तो होता ही है। तो जोकर अपना सारा पहरावा पहनकर, नाक पर वो लाल गेंद सा लगाकर, टोपी पहनकर, रंगीले कपड़े पहनकर एकदम दौड़ता दौड़ता बाहर आया, मतलब अपने रिंग में आया, और लोगों को जोर जोर से बोलने लग गया कि पीछे, पर्दे के पीछे आग लग गई है, आग लग गई है, भाग जाओ भाग जाओ। तो लोग तो जोकर को देखने से बड़ा उत्साहित थे। तो जोकर की ये बात सुनकर वो ताली बजाने लग गए, और जोकर ने और तेजी से बोला, भाग जाओ, आग लगी है। और लोग और तालियां बजाने लगे, हंसने लगे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि जोकर वास्तव में बताना चाह रहा था कि आग लगी है, भाग जाओ, ये पूरे तंबू में है, आग लग जाएगी। लेकिन लोगों को ये एक जोक लग रहा था। और यही संसार का हाल है। जब न्याय के बारे में, दंड के बारे में, जो परमेश्वर की ओर से आएगा पाप के प्रति, लोग सोचते हैं कि ये जोक है ना। और आखिरी दिनों की ये भविष्यवाणी है कि विशेषकर आखिरी दिनों में ठट्टा करने वाले लोग बहुत होंगे। दूसरा पत्रस 3 अध्याय में लिखा हुआ है, और ये पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? क्योंकि जब से बाप दादा सो गए, सब कुछ वैसे ही है जैसे सृष्टि के आरंभ से था। वो कहते हैं, तुम क्या बकवास करते रहते हो कि प्रभु यीशु आएगा, जगत का न्याय करेगा और संसार पर दंड आएगा, महाक्लेश आएगा, विपत्ति आएगी। कहाँ, कुछ कुछ नहीं हो रहा है। थोड़ी थोड़ी घटनाएं तो होती रहती है, कहीं भूकंप, कहीं बाढ़, कहीं युद्ध चल रहा है। लेकिन तुम जो कहते हो कि पूरे संसार पर दंड आएगा, ये तो कहीं नहीं हो रहा है। जब से सृष्टि चली है, सब कुछ ऐसा ही चल रहा है। तो तुम बकवास करते हो, लोग ऐसा कहते हैं। बाइबल साफ बताती है कि समय समय पर परमेश्वर ने दंड भेजा है। सोदोम गोमोरा ऐसे 2 नगर थे जो पूरी तौर से व्यभिचार से और होमोसेक्सुअलिटी से भरे हुए थे। वहीं से शुरू हुआ शायद। परमेश्वर ने आग और गंधक से उन 2 नगरों और उसके साथ जो और 2 नगर थे आसपास के, उनको नाश किया। नूह के समय में पूरे संसार पर जल प्रलय आया और 8 लोगों को छोड़कर, 8 मनुष्य को, सारी मनुष्य जाति नाश हुई। और फिर उसी परिवार से हम लोग आज मौजूद हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ वैसा ही चल रहा है। परमेश्वर का न्याय आएगा। आज प्रभु यीशु मसीह जगत का उद्धार करता है। जो भी उसके पास आएगा वो बच जाएगा। जो भी सच्चा पश्चाताप करेगा, यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करेगा, अपने पापों को मानकर उनको छोड़ देगा, प्रभु यीशु उसको आने वाले दंड से और नरक से बचा लेगा। लेकिन जब यह अनुग्रह का समय खत्म हो जाएगा, तो फिर प्रभु यीशु उद्धार करता नहीं होगा। वो इस संसार का सच्चा न्यायी होगा, धर्मी न्यायी, राइचियस जज। वो इस संसार पर अपना न्याय प्रकट करेगा।
एक परमेश्वर का दास था जिसका नाम पौलुस था, और एक बार वो एथेंस गया, जो यूनान का आज ग्रीस की जो राजधानी है। तब शायद एथेंस और बड़ा इलाका था, और वहां पर सबसे बुद्धिमान लोग पाए जाते थे, यानी फिलोसोफर्स, थिंकर्स, जो सोचते थे, गहरी सोच रखते थे, नई बातों पे डिस्कशन करते थे, नई घटनाओं पर, मनुष्य के एग्जिस्टेंस पर, मनुष्य क्यों है, कहाँ से आया, क्यों यहाँ पर है, कहाँ जाएगा, ऐसी ऐसी बातों पर इनकी बड़ी कमिटीज होती थी। तो जब पौलुस वहां पर पहुंचा और वो प्रचार करता था प्रभु यीशु के मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में, तो लोगों ने कहा, अरे तू कुछ नई बात बता रहा है, चल हमारे गुरुओं से मिल। तो गुरुओं ने कहा, ठीक है, तू बता जो तुझे बताना है। तो स्टेडियम जैसी कोई जगह थी, और लोग बैठ गए, और पौलुस बीच में खड़ा होकर उन लोगों को प्रभु यीशु का संदेश दिया। तब पौलुस ने अरियुपगुस, ये कमेटी का नाम था, के बीच में खड़ा होकर कहा, हे एथेंस के लोगों, मैं देखता हूं कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो, क्योंकि मैं फिरते हुए तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था, तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था कि अनजाने ईश्वर के लिए। सो जिसे तुम बिना जाने पूजते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूं। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बने हुए भवनों में नहीं रहता, ना किसी वस्तु का प्रयोजन रखकर मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह तो आप ही सबको जीवन और सांस और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है। एक ही खून के लोग बनाए हैं, ब्लड ग्रुप अलग होते हैं, लेकिन मूल खून एक ही है, और उनके ठहराए हुए समय और निवास के सिवानों को इसलिए बांधा है। इसलिए परमेश्वर अज्ञानता के समयों में आनाकानी करके अब हर जगह सब मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है। हर जगह सब मनुष्य को, हर व्यक्ति को पश्चाताप करने की आज्ञा देता है, अपने पापों से पश्चाताप करने की, क्योंकि वो उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो मनुष्य के द्वारा धार्मिकता से जगत का न्याय करेगा। उस मनुष्य के द्वारा, यानी यीशु के द्वारा, जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर ये बात सब पर प्रमाणित कर दी है। मरे हुए के पुनरुत्थान की बात सुनकर कितने तो ठट्टा करने लगे, और कितनों ने कहा, ये बात हम तुझसे फिर कभी सुनेंगे। जब पौलुस ने न्याय के बारे में, पापों से पश्चाताप के बारे में और पुनरुत्थान के बारे में बात की, तो लोग हंसने लगे, उसका ठट्टा उड़ाने लगे, क्योंकि इन बातों के बारे में जब सोचते हैं तो आदमी को गंभीरता से सोचना पड़ता है, क्योंकि न्याय, मृत्यु, पुनरुत्थान ये कोई हल्की बातें नहीं है। एक शायद ये ऑस्ट्रेलिया की घटना है, जहां पर बहुत लंबे चौड़े घास के मैदान होते हैं। तो कोई टीम इसमें से निकल रही थी, और अक्सर ऐसे मैदानों में आग लग जाती है, और तेजी से आग आती है, विशेषकर जब हवा चलती है, और लोग भाग नहीं पाते। इतना चौड़ा मैदान होता है, मतलब अगर कोई बीच में फंस गया तो इससे पहले कि वो बाहर निकल जाए, आग आके उसको निपटा देती है। तो इनके पास एक तरीका होता है, जब भी ऐसे कभी आग लग जाती थी, ये जेब में माचिस या लाइटर ऐसा रखते थे, और एकदम से अपने आसपास के घास को जला देते थे तेजी से, इससे पहले कि जो दूर से आग आ रही है उनके पास पहुंचे। तो जब उनके आसपास का घास जल जाता था, वो उस जली हुई भूमि पर खड़े हो जाते थे। तो एक ऐसी टीम थी, तो बच्ची बड़ी घबराई हुई थी, तो लीडर से पूछती है, अरे वो आग हम पर तो नहीं आएगी? उसने कहा, नहीं बच्चे, मत घबरा, वो आग नहीं आ सकती, क्योंकि हम जिस भूमि पर खड़े हैं ये पहले से अब जल चुकी है, वो आग नहीं जला सकती। और यही काम कलवरी के क्रूस पर हुआ।
प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के क्रोध को, पाप के प्रति जो उसकी धधकती हुई अग्निमय क्रोध था, वो सब कुछ प्रभु यीशु ने अपने ऊपर उठा लिया। इसलिए अब जो विश्वास करता है प्रभु यीशु पर, उस पर अब दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वो आग एक बार परमेश्वर के पुत्र पर उंडेल दी गई है। परमेश्वर का क्रोध, उसका न्याय, उसका दंड पिता ने पुत्र पर उंडेल दिया, क्योंकि पुत्र ने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया। और इसलिए अब जो विश्वास करता है उस पर कोई भी दंड की आज्ञा नहीं है। प्रभु यीशु ने हमारे लिए दुख उठाया, अपना पवित्र लहू बहा दिया और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। और जो सच्चे हृदय से उसके पास आता है, विश्वास से अपने दिल की गहराई में, परमेश्वर उसे क्षमा करता है, उसे ग्रहण करता है। और पाप, पश्चाताप ये हंसने वाली चीजें नहीं है, ये हल्की चीजें नहीं है। पाप नरक में ले जाता है, चाहे एक पाप क्यों ना हो। इसलिए पाप की क्षमा पाना यीशु मसीह के द्वारा बहुत ही गंभीर और जरूरी बात है। जो पाप का मजाक बनाते हैं वो शायद सोचते होंगे कि कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर पाप को हल्का नहीं लेता। इसलिए हर मनुष्य हर जगह पापों से पश्चाताप करे, प्रभु यीशु पर विश्वास करे और उद्धार पाए। प्रभु यीशु हर एक पापी के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता है। यदि कोई मेरी आवाज सुनकर अपना द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। तो अपने हृदय का द्वार खोलिए, प्रार्थना में कहिए, प्रभु यीशु मेरे जीवन में आ, मेरे हृदय में आ, मुझ पापी पर दया कर। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।